फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड द सेकंड वन इज तत्काल। तो अगर हम बात करें नॉर्मल कैटेगरी की, तो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, अपनी एक अपॉइंटमेंट डेट बुक करते हैं, फिर आप उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर 10 से 12 दिन लगते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच होकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस केस में आपको यहाँ पर 1500 रुपीज पे करने होते हैं, यानी कि जो फीस है इस केस में वो आपको 1500 रुपीज पे करनी है। तो वहीं अगर हम बात करें तत्काल पासपोर्ट की, तो तत्काल पासपोर्ट के केस में क्या होता है, सेम आपने वैसे ही अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक अपॉइंटमेंट डेट बुक करनी है, उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन से लेकर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच होकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस केस में आपको 3500 रुपीज पे करने होते हैं। तो 1500 आपने ऑनलाइन ही पे करने हैं और जो 2000 की अमाउंट है वो आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में पे करनी है। तो यहाँ पर आपने टोटल फीस 3500 रुपीज पे करनी होती है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कुछ यहाँ पर कैटेगरीज असाइन की गई हैं कि जो लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो तत्काल कैटेगरी के अंडर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंडर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1, अगर हम बात करें, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो आपको 10 ईयर्स के लिए इशू किया जाता है, यानी कि जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की होती है। आफ्टर 10 ईयर्स जो आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। तो जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अपने फादर्स नेम, अपने स्पाउस नेम में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इस केस में आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर इस केस में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है वो भी सबमिट नहीं होगी। चाहे आप फीस भी पे कर दें फिर भी जो आपकी एप्लीकेशन फाइल है वो वहां पर सबमिट नहीं की जाएगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप इस केस में, अगर आपका ऐसा केस है तो आप यहाँ पर क्या करो, नॉर्मल कैटेगरी के अंडर ही अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। नंबर 1 तो ये था। नंबर 2, अगर आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और नागालैंड स्टेट्स में रहते हैं तो भी आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई माइनर है और नागालैंड में रह रहा है वो भी इस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट होकर आए हैं और आप दोबारा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है कि आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना पासपोर्ट बनवा सको। नेक्स्ट वन इज, अगर आप माइनर हैं और आप माइनर के केस में सिंगल पेरेंट कंसेंट दे रहा है, यानी कि एक ही पेरेंट की कंसेंट है और आप एनेक्सर C फॉलो करते हैं, तो इस केस में भी आप तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है, स्टोलन हो चुका है या फिर लॉस्ट हो चुका है, तो इस केस में अगर आप यहाँ पर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तत्काल कैटेगरी के अंडर, तो भी आपको यहाँ पर तत्काल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बेटर है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मल कैटेगरी ही चूज करनी है। तो अगर आप यहाँ पर अपने पर्सनल क्रीडेंशियल्स, यानी कि आप अपने सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं अपने पासपोर्ट में, तो भी आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस केस में भी आपने क्या करना है, अपने नॉर्मल कैटेगरी के अंडर ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ये कुछ हमारे पास कैटेगरीज हैं जिनके अंडर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप भी इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपने क्या करना है, नॉर्मल कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी है और नॉर्मल कैटेगरी के अंडर ही अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप तत्काल कैटेगरी चूज करोगे तो आपका पासपोर्ट किसी भी हालात में नहीं बन सकता। तो इसलिए बेटर है आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी ही सिलेक्ट करो। आई होप आपको क्लियर होगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो तत्काल कैटेगरी के अंडर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।